जय हिंद दोस्तों। आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे, वो है सोलर एनर्जी को लेकर के। हम ही जानेंगे कि सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है। ठीक है ना। इंडिया में एक्चुअली में 2 स्कीम चलती है, पर 2 स्कीम पूरे इंडिया में चल रही है, मतलब हर स्टेट में चल रही है। लेकिन कुछ स्टेट के अंदर तो ये स्कीम बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन कुछ स्टेट में ये स्कीम बिल्कुल भी बेकार वर्क करती है, बिल्कुल काम ही नहीं करती वो। तो ऐसे क्या रीज़न है कि कुछ स्टेट में ये वाली जो दोनों स्कीम है वो वर्क नहीं कर रही है, और अगर ये वर्क नहीं कर रही तो इसको वर्क कराने के लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इसको। ठीक है, बैकग्राउंड में समझेंगे हम यहाँ पे कि इंडिया खुद रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि वो खुद चाहता है कि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाएं। ऐसा कर भी रहा है वो, और इसी के लिए ना इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है ना, मतलब हम कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। हम सोलर पैनल से बना रहे हैं, विंड एनर्जी से बना रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से बना रहे हैं, मतलब कि डैम से बना रहे हैं सिंपल भाषा में, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से बना रहे हैं, और भी 17 जगह से हम लाइटें वगैरह बनाते हैं। पर उनमें से सोलर अकेला 30% के आसपास लाइटें बना के देता है, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करके देता है। मतलब कि सोलर बहुत बड़ा एक फैक्टर है इंडिया के अंदर में। ठीक है, गवर्नमेंट का गोल क्या है? गवर्नमेंट चाहती क्या है ना, गवर्नमेंट का गोल है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से हम लाइट वगैरह बनाएं, और ख़ास बात क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड सोलर जनरेशन हो। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि हम राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, वहाँ थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट्स बना दें। ठीक है, और यहाँ से हम आसाम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजें। ये करना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, सोच के तो। क्यों, क्या होता है ना कि जैसे कि ये खंभे होते हैं ना, यहाँ पे वो ये बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, आपने देखे होंगे जब आप कार वगैरह में जाते होंगे ना, तो यहाँ से ये वायर जाता है, इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है ना। देखो क्या होता है ना, जब बहुत लंबी डिस्टेंस होती है ना, जब ये हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, तब इस तारों से लास्ट में जाते जाते तो लाइटें खत्म ही हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म ही हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। समझ में आया? गवर्नमेंट कह रही है कि हम राजस्थान से इलेक्ट्रिसिटी बना करके आसाम में नहीं भेजेंगे, हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। मतलब हम आसाम के अंदर ही हम छोटे छोटे से स्मॉल सोलर के पावर प्लांट लगा देंगे। हम वहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाएंगे। आप ये घरों के ऊपर भी छत पे देखे होंगे ना, आपके नहीं लगेंगे तो आपके पड़ोसी कहीं ना कहीं तो लगे होंगे। इसको बोलते हैं रूफ टॉप सोलर पैनल्स, जो कि घरों पे ऊपर लगते हैं। हम क्या करेंगे, फार्मर्स के लिए सोलर पंप लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। हम राजस्थान में एक बड़ा पावर प्लांट लगा के पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेंगे, हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आसाम में भी बनाएंगे, हम तमिलनाडु में भी बनाएंगे, हम गुजरात में भी बनाएंगे, हम दिल्ली में भी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, हम स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स बनाएंगे, हम रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाएंगे, हम किसानों को क्या देंगे, सोलर पंप देंगे, ताकि क्या है ना, वो अपने वहीं पे इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दे, ताकि ये ट्रांसमिशन लॉस बिल्कुल भी खत्म हो जाए। जो बिल हो, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वो कम आए, ताकि लोगों को फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, हम दोनों स्कीम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 2 स्कीम चला रखी। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहली स्कीम क्या है, हम टेबल वाइज पढ़ेंगे ताकि वो फटाफट याद होता थोड़ा बहुत टेबल से। ठीक है, पहली स्कीम का नाम होता है पीएम सूर्य घर योजना। एक का नाम होता है पीएम कुसुम स्कीम। आपने दोनों नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इस बार सुन लो। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, मैं इसको पूरा लिखता हूँ, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं, एवं लिखते हैं ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में इन्होंने एवं ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, एवं यू का मतलब होता है यहाँ पे उत्थान, और इस एम का मतलब होता है महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये किसको टारगेट करती है, ये सूर्य घर वाली और ये पीएम कुसुम किन को टारगेट करती है? ये टारगेट करती है करीबन सूर्य वाली 1 करोड़ हाउस होल्ड को, 1 करोड़ घरों को ये टारगेट। ये चाहती है कि 1 करोड़ घर के ऊपर में, बेनिफिट क्या होगा इससे, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये चाहती है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर में रूफ टॉप सोलर लग जावे। ठीक है, और उनका गोल क्या है, हर घर सोलर। ठीक है, पीएम सूर्य घर से पता चल रहा है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर ये रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हैं ये। ठीक है, और इसके लिए बहुत भारी सब्सिडी भी देते हैं। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और हर घर सोलर इसका गोल है। इस तरह से हम देखा जाए तो ये किसको टारगेट करती है पीएम कुसुम, ये देखते हैं हम यहाँ पे। ये टारगेट करती है फार्मर्स को। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये कर रही है हाउस होल्ड को, मैं अलग कलर से करता हूँ इसको, ये करती है हाउस होल्ड को, ये करती है फार्मर्स को। और क्या करती है वो देखते हैं हम यहाँ पे।
ये इसका बेनिफिट क्या होगा कि है ना, ये तो घरों के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएंगे जो आपके लगे होंगे, आपके पड़ोस में कहीं लगे होंगे। इसका मतलब होता है यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि ये सोलर पंप लगाएगी या फिर एक स्मॉल सोलर पावर प्लांट लगा देगी, ठीक है ना। जैसे कि किसके पास में 2 हेक्टेयर का खेत है ना, तो उस 2 हेक्टेयर के खेत में ये पूरी ये एक छोटा सा पावर प्लांट बना देगा। इससे क्या हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को से इस पावर प्लांट से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेगा गवर्नमेंट को सेल करेगा ये, हाँ। और गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको पैसा दे देगी। इससे क्या हो जाएगा, फार्मर होगा उसको एक एक्सटेंड कम बन जाएगी। और सोलर पंप से क्या हो जाएगा, वो पानी वगैरह निकालेगा, तो उसके जो डीजल पे उसका जो डिपेंडेंस था वो कम हो जाएगा, ठीक है। और सोलर पंप थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा कुछ सालों के अंदर में, तो वहाँ पे उसको एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों फटाफट देख ले एक बार। सूर्य घर किस लिए करता है, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप सोलर लगाना है। और पीएम कुसुम कहता है कि या तो हम पंप लगाएंगे या फिर हम एक स्मॉल सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर पाएगा कौन, फार्मर। किसको कर पाएगा, गवर्नमेंट को। एक्चुअली मेरे घर के पास में ये पीएम कुसुम से एक है ना 1 हेक्टर या 1.25 हेक्टर के आसपास में किसी ने पूरा पावर प्लांट लगा रखा है, एक्चुअली लगा रखा है, और वो गवर्नमेंट को सेल भी करता है और उसको पैसा भी मिलता है उससे, ठीक है। ये फार्मर करता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, तो उसने मैंने उससे पूछा था कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो गवर्नमेंट ने इवन लोन भी दे दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने ही लोन दिया उसको, उस पर्सन को गवर्नमेंट ने ही लोन दिया पूरा का पूरा पीएम कुसुम के अंदर में। पीएम कुसुम से उसने एक स्मॉल सोलर पावर प्लांट लगाया था, तो लोन भी गवर्नमेंट ने दिया और गवर्नमेंट कहती कि हम आपसे खरीद भी लेंगे। मतलब कि उसको घर बैठना था, उससे कुछ भी काम नहीं किया, एक्चुअली में सारा काम गवर्नमेंट ने कर दिया था। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया कि टारगेट क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, जिस सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये दोनों जो स्कीम है, पीएम सूर्य घर योजना और एक है पीएम कुसुम स्कीम, इन दोनों का टोटल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना करने वाली है, वो करने जाती है करीबन 95,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। बहुत बड़ा नंबर है। और इसका रीज़न क्या है, ये दोनों क्यों लेके, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सोलर जनरेशन करना है, डिसेंट्रलाइज सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि राजस्थान में बना करके पूरे इंडिया में भेजेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम आसाम में अलग बनाएंगे सोलर रूफटॉप, हम तमिलनाडु में बना देंगे, हम मध्य प्रदेश में बना देंगे। इस तरह से हम क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पे कुसुम के द्वारा तो हम स्मॉल सोलर पावर प्लांट बना देंगे, यहाँ पर सोलर पंप बनाएंगे और इससे हम घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगा देंगे। आई थिंक ये पूरी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस कितनी हुई इंडिया के अंदर में, प्रोग्रेस कितनी इन दोनों स्कीम की कितनी प्रोग्रेस है वो हम जानते हैं। टारगेट था गवर्नमेंट का करीबन 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है इन दोनों स्कीम से, लेकिन कितना हुआ एक्चुअल में, अचीव्ड कितना हुआ, गवर्नमेंट ने कितना अचीव किया, 13 गीगावाट अचीव किया। मतलब कि करीबन 130 आज तक अभी तक वो अचीव कर पाई। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हाँ धीरे धीरे जैसे लोगों में अवेयरनेस है कि वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा। पहला प्रोग्रेस से दिखा। सेकंड प्रोग्रेस क्या है कि जो पीएम कुसुम है, जिसके अंदर में स्मॉल सोलर पावर प्लांट भी लग रहा था, ठीक है, और सोलर पंप भी लग रहे थे, तो ये सोलर पंप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। मतलब कि फार्मर ने ये सोलर पंप बहुत लगाए। गवर्नमेंट का टारगेट था करीब हम 14 लाख के आसपास सोलर पंप लगाएंगे, लेकिन 11 लाख तो अभी तक लगा चुके हैं फार्मर्स। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है। सच में डीजल इतना महंगा हो गया कि लोग बाग कहते हैं छोड़ो यार, एक बार ही पैसा लगेगा, लेकिन सोलर पंप लगाना ज़्यादा बेटर है। तो पीएम कुसुम के अंदर जो सोलर पंप था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये स्मॉल पावर जो प्लांट था वो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट का कहना है। तीसरा परफॉर्मेंस हम देखते हैं यहाँ पे, मैं इंडिया का मैं बनाता हूँ यहाँ पे ताकि वो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। सॉरी अगर थोड़ा सही नहीं लग रहा हो तो, ठीक है। कि 2 स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पूरे इंडिया में लगती है, लेकिन कुछ स्टेट में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। हम पहले वो देखते हैं जहाँ पे परफॉर्म अच्छे से करती, ठीक है। राजस्थान में बहुत बढ़ चढ़ के इस लोग बाग रूफटॉप सोलर वगैरह लगाते हैं और इस दोनों स्कीम का बहुत यूज़ लेते हैं। गुजरात में भी इस तरह यूज़ लेते हैं, महाराष्ट्र में भी ये दोनों स्कीम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, केरला में भी इस वाली जो स्कीम है इसका खूब ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ ये 4 स्टेट्स है जहाँ पे कि ये स्कीम से सक्सेसफुल हो गई। ये सक्सेसफुल है कहाँ पे, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और एक केरला में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कि बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। वो कौन सी जगह है, वो है पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु।
ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बिल्कुल भी ये परफॉर्म नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही ये चीज़, ठीक है। क्या हो जाएगा, पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक और एक हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर ये स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है ना। अब भाई ऐसा क्या हो रहा है कि सेम स्कीम है जो पूरे इंडिया में चल रही है, कुछ स्टेट में ये स्कीम सक्सेसफुल हुई, कुछ स्टेट में बिल्कुल स्कीम फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखो अब सोच के देखो, पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटक, तमिलनाडु में यहाँ पे एक चीज़ खास है। वो क्या है? यहाँ मिलती फ्रीबीज, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब सोच के बताओ कि मेरे घर में अगर 300 यूनिट पर मंथ अगर फ्री लाइट दे रखी गवर्नमेंट, तो मैं क्यों सोलर पैनल लगाऊंगा अपने घरों में? मैं क्यों 1.5-2 लाख रुपए लगाऊंगा अपने घर पे सोलर रूफटॉप क्यों लगाऊंगा, जब मेरे घर में 300 यूनिट ऑटोमेटिकली फ्री आ रही? सोच के देखो, है ना। और यहाँ पे चारों स्टेट्स में जहाँ पे ये वाली फ्रीबीज मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं? ठीक है यार, आर्टिकल ने क्या पंजाब का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया है। पंजाब में करीबन हर मंथ 300 यूनिट हाउस होल्ड को मिलती है, एक घर में 300 यूनिट मिलती है, सही बात है। और अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, किसको मिलती है? फार्मर्स को, ठीक है। वहाँ पे जब वो एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल चलाता है उसके लिए अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, सुबह से शाम तक वो चला के भूल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट कहती है खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 300 यूनिट मिलती है घर को, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फार्मर्स को, ठीक है। अब सोच के देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा लगता है करीबन 20,000 करोड़ रुपए। पीएम कुसुम, इन दोनों का स्कीम का टोटल कॉस्ट ही 95,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पूरे इंडिया में खर्च करने वाली है, लेकिन पंजाब इकलौता 20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इससे इसका फिजिकल बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। अब सोच के देखो कि मेरे को अगर 300 यूनिट मिल रही घर पे, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही फार्मिंग में, तो मैं क्यों अपने घर पे सोलर पैनल लगाऊंगा या मैं क्यों सोलर पंप लगाऊंगा जब मेरे को गवर्नमेंट खुद फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है? इसीलिए ही ये चारों स्टेट्स है जहाँ पे ये चीज़, जहाँ पे चारों की चारों स्कीम फेल हो चुकी है, ठीक है ना। दोनों स्कीम यहाँ पे फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कहा कि स्कीम को पास कराने के लिए क्या करें? अगर मुझे इस स्कीम को इन चारों स्टेट्स में, कौन से? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु, यहाँ पे अगर मुझे चारों जगह पे अगर मुझे इस स्कीम को परफॉर्म कराना है तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप ग्रांट दो, ठीक है ना। सॉरी, एयरटेल कह रहा है गवर्नमेंट को कि आप है ना ऐसा करो कि लोगों को ग्रांट दो, कुछ पैसा फ्री में दो इनको, ताकि वो सोलर पैनल को खरीदे एक बार, ठीक है। सोलर पैनल अगर एक बार खरीद लेंगे ना, तो ये 20,000 करोड़ का जो झटका मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो थोड़े सालों के अंदर में कम हो जाएगा अपने आप ही। और ये एयरटेल कह रहा है कि सब्सिडी दो और ज़्यादा, मतलब कि सोलर पैनल को थोड़ा और सस्ता करो आप, जो अभी 30,000 रुपये 40,000 रुपये पर किलोवाट का आ रहा है, उससे थोड़ा सा और सस्ता करो, तब जाके काम होगा। गवर्नमेंट और एडिटोरियल कह रहा है कि लोन का सपोर्ट दो उन व्यक्ति को जो कि सोलर पैनल को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और इनका जो अपफ्रंट कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट मतलब कि देखो, आप जब लोन लेने चाहते हो ना, तब जैसे कि आपने 2 लाख का आपका बिल बना, ठीक है ना, तो दुकानदार कहेगा ऐसा करो, आप 50,000 भी जमा करा दो, 1.5 लाख का मैं आपको लोन कर देता हूँ। ऐसा कहता है, नहीं कहता? इसको बोलते हैं अपफ्रंट कॉस्ट, इसको कहते हैं लोन अमाउंट। तो अपफ्रंट कॉस्ट को और थोड़ा कम करो, ताकि लोग बाग ज़्यादा इच्छुक हों इसको खरीदने के लिए, वरना तो ये बिल्कुल भी पास नहीं हुई इंडिया के अंदर में। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।